फ़कीह रहमहुल्लाह ये हिकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़मील बनाता और फ़रोख्त करके गुज़र बसर करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि इस जैसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, ज़मील फ़रोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। इसे लाया गया तो बस देखते ही लट्टू हो गई। कहने लगी ज़मीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत बरारी करेंगी। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़मीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा कि तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ चला गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे आ जाए। आखिर अपने रफ्त को खिताब व आताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी हिर्स में गुजरते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन न होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को खिताब व आताब करता रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नदा दी। इन्होंने लब्बैक कहा कर जवाब दिया। इरशाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे ज़रा भी तकलीफ ना हो पाए। चुनाचा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रखा जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। ज़मीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी ज़मीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी तो आज रात अफ्तार किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा आज की रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लें। फिर कहने लगा उठकर तंदूर में आग जला दो। हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या ख्यालात दौड़ाएंगे। ख्वाम ख्वाह इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा आग है? जवाब मिला आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घर वाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियाँ पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खामद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला ने ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा कि इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से मांगने लगा कि ए अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि इसकी बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तुश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने अपनी बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता, मैं ख्वाब देख रही थी। सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जो याकूत और ज़बरजद वगैरह से मुरस्सा हैं, मगर इनमें सुराख है। मैंने पूछा ये कुर्सियाँ किसकी हैं? जवाब मिला तेरे खामद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा ये सुराख क्या हैं? जवाब मिला ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ई हुई है। तो मैंने कहा मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्त गाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ मांगी तो और वो तुश्तरी वापस चली गई। हासिल बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन इसकी मदद फरमाते हैं। चुनाचा इरशाद बारी ताला है, जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहिदा और मेहनत करते हैं कि माहौल का, मुआशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं,
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائیں گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔